जो हम लोग सरना कोड शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि सरकार जनगणना में सरना कोड को भी निश्चित रूप से शामिल किया जाए और जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक सभी वर्ग के महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सभापति महोदय और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय हेमंत जी हमारे पार्टी के नेता को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस महत्वपूर्ण महिला विधेयक बिल में और परिसीमन ये जो 3 विधेयक पर 2 शब्द बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय 106 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित करने के जो कानून लाया गया था उसको 30 महीना तक बिना क्रियान्वयन किए हुए पुनः 131वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया जा रहा है महोदय, जबकि उस वक्त धारा 334 के में यह प्रावधान पहले से ही उल्लेखित है। दूसरा, सर्वसम्मत रूप से पारित 106 संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद जब हम सब विपक्षियों ने इसे 2024 के साधारण निर्वाचन में लागू करने की मांग की, सभापति महोदय सत्ता पक्ष ने कहा था 2025 से जनगणना के पश्चात परिसीमन कर और कानून 2029 में लागू किया जाएगा। आज फिर वही कह रहे हैं कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन तय करेंगे और 543 मौजूदा आसन संख्या अतिरिक्त 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। महोदय, ये 15 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या 2011 में ही स्थिर है और लोगों का बसावट भी स्थिर हो गया। और हमारे गृह मंत्री ने सदन में कहा कि जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है जिसमें जातिगत जनगणना शामिल है। तो क्या सरकार बताएगी कि उसने उच्चतम न्यायालय में क्यों कहा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में सरकार नहीं है, और यदि जनगणना शुरू हुआ है तो उसका कोई प्रासंगिक आधार देश के समझ क्यों नहीं है। जब देश में 2 राज्य विधानसभाओं के चुनाव आगामी 23 और 29 तारीख को आहूत करना पड़ा। 29 को प्रस्तावित है कि पहले ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि संसद में विशेष सत्र आहूत करना पड़ा और ऐसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करना पड़ रहा है, जहां पश्चिम बंगाल जैसे एक राज्य में SIR के तहत लगभग 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मताधिकार से वंचित करते हुए उन्हें न्यायाधिकरण के तहत जाने को विवश कर रही है। जो सरकार महिलाओं के वोटों का अतिक्रमण करती है, वही सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, जो न केवल हास्यास्पद वरन महिलाओं का कितना सम्मान या दर्शाता है। महोदय, ये जो आरक्षण ये जो विधेयक एक साथ लाने का हमें उचित नहीं लगता है। हमें महिला आरक्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करती है, लेकिन ये जो आरक्षण में अब जब तक उसका जनगणना जातिगत आप नहीं करते हैं, आप किसी तरह से भी महिला आरक्षण को आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जातिगत आरक्षण होगा तभी तो आप तय करेंगे आदिवासी कितने हैं, OBC कितने हैं, अनुसूचित जाति कितने हैं। आप महिला तो पूरे देश में
महिला तो सभी है, लेकिन उसका भी लाभ सभी वर्ग को मिलना चाहिए। और जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक आप सभी वर्ग के महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जातिगत जनगणना हो, ताकि हमारे देश के सभी वर्ग के महिला, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में उसका लाभ ले सके। मैं थोड़ा सा आदिवासी होने के नाते सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ये देश में लगभग हमारे आदिवासी 12 करोड़ आदिवासी समाज समुदाय के लोग हैं, और ये झारखंड विधानसभा से हमें 2020 में आदिवासियों के लिए जनगणना कॉलम, जो हम लोग सरना कोड शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार जनगणना में सरना कोड को भी निश्चित रूप से शामिल किया जाए, ताकि आदिवासियों का एक अपना पहचान बन सके। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।